करके आइए दोस्त, कोई बहुत मजा आने वाला है। वीडियो ऑन करके आइए, 10 मिनट आप रुक जाइए, वीडियो ऑन करके सिस्टम को सुनिए और जानिए और समझिए। उठ उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप चल दीजिए, आपके साथ कारनामा होगा और बहुत बड़ा कुछ मेटावेल में होने वाला है दोस्त। आप मंच आपके हवाले है मिस्टर विजय सर। थैंक यू, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिफ्टी वन लोग अभी बने हुए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर आजम खान जी। आप नए लीडरों को मार्केट में लेकर आ रहे हैं, उतार रहे हैं, उनके जो है प्रतिभा को जो है इस मंच के माध्यम से निखार रहे हैं, तो आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना मैं चाहूँगा। और मैं आह्वान करना चाहूँगा कि देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे साम्राज्य ऐसे आए जिनको लगा कि नहीं, मेरा अस्त कभी नहीं होगा जो है। बहुत सारे जो है राजनीतिक पार्टियां भी थी जिनका एक समय ऐसा था कि उनके सामने सब जीरो लगते थे जो है। लेकिन उनके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उन्होंने नए युवाओं को या नए जो है सितारों को जो है उन्होंने जन्म नहीं दिया जो है, या उनको प्रमोट नहीं किया, तो इसलिए उनका जो है विशाल काय नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत छोटा महसूस होने लगा समय के साथ से। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि मेटा पोस्ट में अगर आपको बड़ा करना है, ऑलरेडी बहुत लोग बड़ा कर चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा सुस्ती के मूड में है, तो मैं समझ सकता हूँ सुस्ती लग भी गई होगी, क्योंकि हम लोग पिछले 5 6 7 महीने से बैटिंग में हैं कि मेटा पोस्ट का एक बहुत ग्रेट अपडेट होने जा रहा है इन हाँ ठीक है। तो पिछले 5 6 महीने के अंदर जो है एक बहुत बड़ा अपडेट सिस्टम कर रहा है, और एक मैसेज ने जो है सबको चौंका दिया। अभी 2 दिन पहले लाडू सर का एक मैसेज आया था, उस मैसेज में उन्होंने कहा था जो है कि हम अपना साक्षात्कार लेकर आ रहे हैं, और साक्षात्कार में के साथ में उन्होंने एक शब्द डाला था कि जो है कि अभी तक आप जो मेटा पोस्ट के बारे में जानते हैं जो है वो ओनली 5% जानते हैं। कितना? मात्र और मात्र 5% आप जानते हैं। यानी इसका बहुत बड़ा चीज मतलब कि हम लोग इस सिस्टम को जो है पिछले 3 साल 4 साल से हैं और अभी 5% जान रहे हैं। तो आप समझ सकते हो 5% जानने मतलब नथिंग होता है। यानी कि अभी 95% बहुत अच्छी चीजें, बहुत बड़ी चीजें, जिसके ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, कुछ आने वाला है। साक्षात्कार के बारे में बात किया था परसों या नरसों में सर ने, लाडू सर ने, तो हम उम्मीद कर रहे थे आज आ जाएगा साक्षात्कार। इंटरव्यू मतलब हुआ, साक्षात्कार मतलब तो इंटरव्यू हुआ, क्या अभी तक हुआ है, क्या होने जा रहा है। और फिलहाल वो बहुत बड़ा है, हो सकता है आज नहीं आ पाया, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, ऐसी ही कंडीशन है। और बाकी हम लोग जिस ड्रीम और जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सपनों का दिन जो था जो है, ड्रीम डे हम बोल सकते हैं उसको जो है, वो हमारा 1 तारीख और 10 तारीख जो रिमार्केबल डे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, रिमार्क कर लीजिए जो है। 1 तारीख को हम रियल एसेट में बदलने जा रहे हैं। हमारा जो एसेट होगा जो है एससी से सीएस में, यानी ओरिजिनल वैल्यूशन में आ जाएगा जो है। और इसके बाद में 10 तारीख से हमारे डेस्क पे लाइव होने जा रहा है, और हम इसी महीने देख पाएंगे, या 12 15 20 25 जो भी कुछ होगा, 3 से 4 इस संदर्भ पर कॉइन जाने वाला। इसके बारे में सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, मैं तो इतना कहूंगा कि आपके साथ हम बने हुए हैं, ठीक है ना। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को समझा चुके हैं जो है, इस मार्केट को बाखूबी से समझ चुके हैं। ये मार्केट है क्या, इसमें बड़ा कैसे बना जा सकता है। बड़ा बनने का जो है क्रिप्टो के अंदर जो है कुछ नियम और कानून होते हैं, जिनको पालन करने वाले लोग मल्टी मिलीनियर और बिलीनियर बनते हैं। और जिसके साथ में
इस अनुशासन और नियम का जो लोग पालन नहीं करते हैं या अपने आप से अपनी गलतियों से जो लोग नहीं सीखते हैं साथियों, वो मंजिल छोड़ दीजिए, वो रास्ते में ही भटक रहे होते हैं, उनको मंजिल का पता ही नहीं चलता है। पता है रात में निकले हैं, उनको मंजिल कहीं पर जाना है, लेकिन रास्ता जब एक बार आप भटक जाते हो तो कितना भटकना पड़ता है। और जब रात के 12-1 बज जाता है, 2 बज जाता है, तो साथियों रात की बेला वो आती है, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं होता है आपको, और हो सकता है आपको कहीं ना कहीं रात भी जो है बितानी पड़े, और फिर जो है टाइम भी निकल जाता है, यानी लौटने का समय हो जाता है मेरे भाइयों। तो हम लोग जो लोग सभी लोग हैं, सफलता का रहस्य ये है, और सफलता का टाइम एक पीरियड है, उसका मजा भी एक तरफ, मतलब जो पैसा कमाने का जो मजा होता है, हम लोग अगर यहाँ पर बात सक्सेस की जाए, तो हम लोग साधु संत तो है नहीं, हमारी सफलता का हम लोग ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग पैसे नामक ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सफलता का राज ये है कि अगर आप जिंदगी के 40 साल या अंडर 50 के अंदर अगर आप माल कमा लेते हो, पैसा कमा लेते हो, तो पैसा किसी काम का है, ठीक है ना, नहीं तो किसी काम का है नहीं। मैं तो ये सीधे सीधे मानता हूँ भाई। हम जिस पैसे को कमाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी ऊर्जा लगा दे रहे हैं, क्या क्या डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, ओके ओके, आवाज आ रही शायद है। आपको, ओके ओके, हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ ओके ओके, थैंक यू। तो हम लोग जिस चीज के लिए इतना जिंदगी का एक बेहतरीन खून पसीना सब कुछ लगा रहे हैं ना, और वो चीजें जो है हमको टाइमली ना मिल पाए, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल जाए तो उस मंजिल का क्या मतलब है। जिस बारात में हमको पहुंचना है, जहाँ डांस हो रहा है, जहाँ पर पार्टी चल रही है, जहाँ पर अपने दोस्त लोग हैं, जहाँ एंजॉय का समय है, और पता लगा वहां हम सुबह 6 बजे पहुंच रहे हैं, तो उसका मतलब क्या निकला? तब तो सब कुछ पार्टी बाहर हो गई ना। तो जिंदगी का जो मेन टाइम है, यानी अंडर 50, 50 साल पहले, 50 फिर भी मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसके पहले जो है अगर मान लो फीता कटता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही साथियों, अभी मेरी एक बात हो रही थी, एक ट्रेडर थे जो है, और मैंने उनसे कम से कम इन 2 सालों से हमारी मित्रता थी जो है, और उनकी उम्र थी लगभग जो है 25 या 26 साल की एज थी जो है। कई करोड़ रुपए का हमने उनसे व्यवसाय किया था, डॉलर का लेन देन किया था। और पिछले कुछ समय पहले जो है, 15 दिन पहले जो है ट्रेड हुई मेरी 2 लाख रुपए की, और उन्होंने डॉलर नहीं दिया, ठीक है ना। उन्होंने बोला कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कुछ दिक्कत है। तो फिर जो है वो 2 लाख रुपए का पेमेंट मैंने आगे किया, लेकिन मुझे पेमेंट वो मिला नहीं। तो बड़े ट्रेडर जो था उससे मेरी बात हुई, तो उसने उनको क्या बोलते हैं लाइन पे लेकर मेरी बात कराई। तो उस बड़े ट्रेडर ने उनको डांटा बहुत, और डांटने में कुछ मुझे सीख भी मिली। मैंने सीखा भी। उसने कहा तुम्हारी कितनी उम्र है? तो अगला जो बंद बोला, जो मेरा पैसा फंसाया था जो है, छोटा ट्रेडर, वो बोलता है मेरी उम्र 24-25 साल है जो है, ठीक है ना। तो उसने कहा बस ये उम्र ऐसी होती है ना, 20 साल 25 साल की, ये एज वाले ऐसा सोचते हैं ना कि कहीं कोई चीज रखा गया है, बस हाथ डालो निकाल लो, ठीक है ना। समझाने का मतलब ये है कि रातों रात या हाई में क्रिप्टो के अंदर बहुत लोग आते हैं। क्रिप्टो एक ऐसी चीज है, कोई जुआ है, बस जुआ समझ कर आते हैं। और वो क्या करते हैं, आज मैक्सिमम नेटवर्कर जो है वो कोई ना कोई 2%, 1% वाली कंपनी पकड़ ले रहे हैं, 5% वाली कंपनी पकड़ ले रहे हैं, और उनका बस टाइम पीरियड है 2-4 महीना जो है, फिर एक लाइबिलिटी लग जा रही है। फिर जो है उस लाइबिलिटी को निकालने के लिए फिर वो लाइबिलिटी वाला ही प्लान ढूंढते हैं। अगर उनसे बोलो कि भाई 2-4-6 महीना यहाँ मतलब स्टैंड करने में कुछ लगेगा, आपको 1 साल स्टैंड करने में लगेगा, फिर आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, टाइम लगेगा, नहीं समझ में आता है। तो एक लाइबिलिटी को चुकाने के लिए दूसरी लाइबिलिटी वाला प्लान लोग करते हैं। तो वही मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ कि एक अच्छा ट्रेडर जो 2 लाख 5 लाख का जो है मार्केट में डॉलर दे रहा है, और अच्छे से ईमानदारी से ट्रेडिंग कर रहा है, P2P में भाई किसी को डॉलर प्रोवाइड करो, उसमें 50 पैसा 25 पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आप 10,000 डॉलर बेच दे रहे हो तो 2,500 500 रुपए डेली का हो गया, तो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपया हो गया। और उसको आप जो है किसी अच्छे क्रिप्टो में लगा लीजिए, खुद पैसा जो है क्या बोलते हैं अपने खर्चे के लिए निकालिए उसी से, धीरे धीरे आप 5 साल 7 साल दीजिए, आप वहां भी आगे बढ़ सकते हो। नहीं, लोग क्या समझ में आता है, जो क्रिप्टो के लोग हैं,
जो 2-4 साल आ गए ना, वो क्या सोचते हैं यार क्रिप्टो कमाना बस जुआ है, बस कोई कोई कॉइन जा रही है आगे या किसी कॉइन का अच्छा न्यूज है, तमाम यूट्यूबर बैठे हुए हैं, वो ऐसा ज्ञान दे देंगे, ऐसा सा टिक्स वो बताते हैं कि बस तुम जीत ही जाओगे। और हमारे जैसे युवा जो नए आते हैं, वो इस बात को, इस हाइप को नहीं समझ पाते हैं। कोई एक दो टिप्स सही भी होती है, लेकिन उसके बाद में जो टिप्स होती है वो कहीं ना कहीं जानलेवा होती है। और हुआ क्या साथियों, लोग इतना ज्यादा लाइबिलिटी ले चुके हैं कि वो किसी फ्यूचर ट्रेड में 5x 10x 20x लेवरेज, अगर $1,000 है तो कहने का मतलब वो 10 गुना ज्यादा लेवरेज ले लेंगे तो उनको $10,000 की वैल्यूशन मिल जाती है। और उनको ये लगा कि अगर मुझे 5% मुझे बेनिफिट मिल गया, 10% बेनिफिट मिल गया, तो हमारा $1,000 तो अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। 10% में मतलब $10,000 पर $1,000 तैयार हो गया। लेकिन साथियों वही 10x लेवरेज का ये भी होता है कि अगर थोड़ा सा भी नीचे आई मार्केट तो वो आपका जीरो भी होता है, बर्बाद भी होता है। नहीं नीचे आता है लोग जो है उसमें और पैसा लगाते हैं और पैसा लगाते हैं और पैसा लगाते हैं कि इस ट्रेड को बचाए रखें कि जब वो ऊपर जाएगी तो मेरा जो है बैलेंस और प्रॉफिट दोनों निकल आता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा गेम होता है इंटरनेशनल लेवल पर साथियों कि जब वो देखते हैं कि कितने लोगों ने ऊपर लगाया है अप के लिए, कितने लोगों ने डाउन के लिए लगाया है, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनको उड़ा दिया जाता है। यानी बड़े फंड वाले लोग, इससे बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजर वहां पर गेम करते हैं। इस पर इस जैसे टीम जीतने वाली है, इस पर पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैच फिक्सिंग नहीं होता है, टीम से मिल करके उसे हरा देते हैं, वैसे यहाँ कंडीशन होती है फ्यूचर ट्रेड में। तो ऐसे कई लोगों को तो बंदे ने डांटा कि यार तुम लोगों की उम्र ये जो 20 साल 25 साल की ना बहुत खतरनाक है, ठीक ना। ऐसे लोग आए हैं और अभी लटक ही रहे हैं। उसी ने तो क्रिप्टो के बारे में 2014 में सुना, 14 से आया हुआ लगा हुआ, अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कोई 15 में, कोई 16 में, कोई 17 में, कोई 18 में, कोई 19 में, कोई 20 में। और हम लोगों के साथ तमाम ऐसे साथी हैं, हजारों ऐसे साथी हैं जो 20-20 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हुए हैं। अगर उनके सामने अगर नया लड़का जाएगा ना तो बोलेंगे तुम क्या जानते क्या हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 2 साल जो यहाँ पर रुका हुआ है उससे कम से कम 50 गुना आगे जाता है। कल मैं एक अम्बेडकर जयंती समारोह में गया था, जो है मैं इनवाइट था वहां पर। तो एक नेटवर्कर मुझे मिल गए, जो है ऐसे जो है बातचीत करते करते जो है, तमाम कंपनी के अंदर 10 लाख 20 लाख टीचर थे जो है। तो बोले सर मैं आपसे मिला नहीं था, आपके बारे में बहुत सुना था और आज मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई। हमने कहा हमें भी खुशी हुई जो है। तो मैंने उनको एक बात बताई कि जो है क्रिप्टो के अंदर जो है या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए लोग, उम्र का तगाजा है उनके पास में, एक बड़ा एक्सपीरियंस है जो है, उम्रदराज हैं, लेकिन वो रास्ते में ही भटक रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जितने यहाँ बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए हैं वो नेटवर्किंग में कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या नहीं होता है। या अंधभक्ति समझ लीजिए कह सकते हो, या सही रास्ता समझ लीजिए। मेरे साथ में मेरी बातों को वो फॉलो कर रहे हैं। अब मैं कहाँ लेकर जाऊंगा उनको, या लाडो सर कहाँ लेकर जाएंगे, ये अलग की बात है। लेकिन मैं आज इतना जरूर कह सकता हूँ, इन 2 सालों के अंदर जो इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है उनके अकॉर्डिंग जो है बड़ा सा बड़ा लीडर जो है नहीं है यहाँ पर। बड़ा सा बड़ा लीडर जो है रास्ते में भटक रहा है। हाँ आपको लग सकता है अभी भी ये मोटरसाइकिल चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन नहीं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं जरूर हैं, लेकिन कब इनका जो है कार का सपना पूरा हो जाएगा, और कब जो है इनका घर का सपना पूरा हो जाएगा, और कब इनकी अच्छी एक शादी का सपना पूरा हो जाएगा, एक ड्रीम गर्ल का सपना पूरा हो जाएगा, ये कोई जानता नहीं। और ये हवा पे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये वैज्ञानिक रूप से एकदम पूरी तरह सच्चाई है, सिस्टमैटिक है। तो साथियों छोटी मोटी बातें मैं आपको बताना चाहा, और आपको कंक्लूजन लेना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर बहुत वर्षों से जो इस मंच पर आ रहे हैं और हमें सुन रहे समझ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आते हैं, मुझे शेयर करने का एक जो है मौका दिया जाए तो कुछ बातें मैं और करूं आपके, और आपको बहुत मजा आने वाला साथियों जो है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप मुझे शेयर करने का मौका दीजिए जो है। डॉक्टर साहब आप आवाज सुन रहे हैं तो सर को होस्ट बना दीजिए।
चलो मैं शायद हो गया होस्ट, 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, मुझे शेयर करने का ऑप्शन आ चुका है स्क्रीन। ओके, शेयर हो रहा है। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। वाह, 60 लोग अभी आ चुके हैं। तो आपको देखता हूँ, मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैटर करता है थोड़ा सा लोगों की संख्या भी। ये देखिए, अभी एक गुड न्यूज है कि एक तेलंगाना में राजन क्रिप्टो करके एक लड़के हैं, और उनसे मैं दुबई में मिला हूँ, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने सेमिनार 2 दिन का इवेंट किया हुआ है। जैसे समय में जैसे बहुत लोगों को लग रहा है कि मेटाफोर्स का कल क्या होता है, कल क्या होगा, तो ऐसे में ये लोग चांस ले रहे हैं। बनाया हुआ है, और एक इनका ऑनलाइन वर्ल्ड के नाम से इनकी टीम है। स्पॉन्सर इन्होंने किया हैदराबाद यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल बॉल गेम को जो है। तो एक हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चों को जो है इन्होंने ये किया हुआ है। एक प्रयास है इन लोगों का मेटापोर्ट्स के सिस्टम को आगे ले जाने का। और यहाँ टेक्सटाइल के बारे में कुछ बातें हमने शेयर करी थी, इसको आप लोग देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। और बात आती है अभी कल, शायद कल ही है, लाडो सर ने एक मैसेज डाला हुआ है कि मेटाफोल इज नाउ ऑफिशियल कंपनी। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कंपनी क्या है, ये तो ब्लॉकचेन की कम्युनिटी है। हाँ ठीक है, ब्लॉकचेन की कम्युनिटी है। इनका ये डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इनका प्रोडक्ट है। लेकिन अब ये बड़ा रूप ले रहा साथियों, जो है पूरी दुनिया में व्यवसाय करने के लिए अगर आपको जो है फिजिकली किसी देश के अंदर जाना है, अपने प्रोडक्ट को, चाहे जो प्रोडक्ट हो, हमारा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ही मेन प्रोडक्ट है। ठीक है ना, हम डेफी पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसको भी जो है अगर पूरी दुनिया के अंदर आपको मान्यता लेनी है, दुनिया के अंदर व्यापार करना है, तमाम देश के नियम और कानून अलग अलग होते हैं, और आप लीगली हमेशा स्टैंड अप रहें, इसके लिए कानून बहुत जरूरी है। मैंने इसके बारे में कुछ रीडिंग करी है, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा 2-4 शब्द इसको रखूंगा, आप उसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे जो है। आगे चलते हैं। लाडो सर यहाँ पर कहते हैं कि ऑफिशियल न्यूज है, ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है साथियों। और आप इसको देखिए, अभी हम लोग के लिए शुरुआती शब्द है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ये कितना बड़ी चीज है और कितना मार्मिक चीज है, और इसका भविष्य के लिए कितना बड़ा योगदान है, ये हम आगे इसको समझेंगे जो है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इन्होंने बताया हुआ है कि मेटावेल अब एक आधिकारिक कंपनी है। ठीक है ना, एक ऑफिशियल कंपनी हो चुकी है ये। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही कि मेटावेल अब आधिकारिक तौर पर एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है और स्पष्ट कानूनी ढांचे के भीतर काम कर रही है, अंतरराष्ट्रीय मानकों और पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय अगर आपको लेवल पे काम करना है तो उसके मानकों को भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लाडो सर से हवा में नहीं बोल सकते हैं कि मैं पूरी दुनिया के हर देश में अपनी ऑफिस खोलने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ऑफिस खोलने के लिए वहां के गवर्नमेंट से और आपके पूरा किस बेस पर आप काम कर रहे हो, जब तक आपके पास कागज और डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते हो। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं किसी देश के अंदर। अभी कई देशों के अंदर जो है अभी मेटाफोर्स का इवेंट इंडिया में क्यों नहीं होता है, या और कंट्री में क्यों नहीं होता, जहां पर जो है क्रिप्टो थोड़ा फ्रेंडली है, वहां पर मीटिंग करते हुए उनको अच्छा लगता है या हमको अच्छा लगता है। जहां पर क्रिप्टो फ्रेंडली सिस्टम नहीं है, वहां पर उनको बिना डॉक्यूमेंट के वो बड़ा इवेंट या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे दुबई वगैरह क्या है, दुबई वगैरह क्रिप्टो फ्रेंडली है। आप क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको कोई वहां पूछने नहीं आने वाला है। और पता लगा इंडिया में साला ऐसा है कि जो है अभी किसी ने खोज दिया कि भैया यहाँ पर 100-200-500 आदमी इकट्ठा हुए हैं, क्या करने इकट्ठा हुए हैं। ठीक है ना, और तो पता लगा कि जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ग्लोबली कोई सिस्टम कर रहे हो तो वहां पर और भी फंसने के चांस होते हैं साथियों। ठीक है, तो मेरी बात को आप लोग समझ चुके मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वो चीजें अब यहाँ पर जो है बहुत बड़ी, मतलब जो ये चीजें थी वो बहुत छोटी हो गई हैं। अब बाकायदे किसी भी देश के अंदर ऑफिस वगैरह खोला जा सकता है, बाकायदे वहां पर बड़ा बड़ा मीटिंग्स, बड़ा बड़ा अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, एवरीथिंग आप जो है मीडिया के माध्यम से और फेस टू फेस या कैसे भी आप कर सकते हो जो है। ठीक है ना, मेटाहोल एलएलसी की स्थापना दीर्घकालिक विकास के एक भरोसेमंद और खुला पारिस्थितिक तंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है ना, मेटाहोल एलएलसी की स्थापना मतलब एक लंबे समय के विकास के लिए, एक लंबे समय विकास के लिए एक भरोसेमंद और खुला
परिस्थिति तंत्र मतलब कि इकोसिस्टम तंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह मील का पत्थर हमारी नींव को मजबूत बनाता है और नए अवसरों और वैश्विक विस्तार के लिए द्वार खोलता है। वैश्विक विस्तार मतलब इंटरनेशनल व्यापार के हमारे दरवाजे अब खुल चुके हैं साथियों, ठीक है ना। वैसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन आप लोगों को कम मिल रहा होगा, क्योंकि आप जो चाहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा आप लोगों को इंतजार करवा दिया कि सिर्फ अभी बहुत लोगों के पास में सिर्फ भूख है कि भैया खाना लाओ, कितना आइटम बनने वाला है इसको मत गिनाओ जो है कुछ लोगों का ऐसा भी है। लेकिन साथियों अब इंतजार बहुत कम है। इंतजार कम का मतलब आज हम लोग 16 तारीख में हैं, ठीक है ना, और पहली तारीख के बाद में जो है आपको अच्छा, बहुत अच्छा लगने लगेगा जो है। और मैं भी इसके बीच में कुछ अच्छी चीजें मिलने वाली है और भी अच्छा लगने वाला है आपको। मैं आपकी पूरी मनोदशा को समझ रहा हूँ, ठीक है ना, और आपकी मनोदशा के साथ में हमेशा मैं कनेक्ट हूँ। तो आते हैं साथियों, एक जो है ये देखिए एक एप्लीकेशन है, एआई का एप्लीकेशन है, एलन मास्क इसके संस्थापक है इस एप्लीकेशन के, इसका नाम ग्रोक है। मैंने अभी इसको जल्द में मॉर्निंग के अंदर में शायद 6 बजे इसको ऑन किया था, मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी तो मैंने यहाँ पर इसको ऑन किया था। जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने सवाल किया था ग्रोक से जो है, ग्रोक एक बहुत बड़ा एआई जो है, ये एप्लीकेशन है जो पूरी दुनिया में एक हलचल मचा चुका है। एलन मास्क का यानी लाखों करोड़ों माइंड को मिला करके ये मतलब एआई सिस्टम काम करता है। आप कुछ भी पूछोगे इसका सटीक ही आंसर देता है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, क्या उसका सवाल का जवाब हो सकता है, उस दुनिया के पूरे माइंड को यहाँ पर मिला करके बनाया गया है। पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर, पूरी दुनिया की जो भी चर्चा हो रही है ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, और क्या दुनिया सोचती है, तमाम चीजों का पूरा मतलब कि एक कुछ चंद शब्दों के अंदर ये निकाल करके डाटा लेकर आता है और हमें सटीक आंसर करता है। तो यहाँ पर हमने सवाल किया है, पहला सवाल किया है एलएलसी कंपनी क्या होती है, और सरल शब्दों में बताएं। तो यहाँ पर बोलता है कि एलएलसी कंपनी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें ऑनर मेंबर के पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी पर कोई डेप्ट या लीगल इशू आता है तो ऑनर की पर्सनल एसेट जैसे घर, बैंक अकाउंट जनरली सेफ रहते हैं, और सिर्फ कंपनी के एसेट ही रिस्क में होते हैं, ठीक है। इसके बारे में और सारी चीजें बताई गई हैं। लिमिटेड लायबिलिटी ऑनर का पर्सनल रिस्क कम होता है, जैसे आज मतलब बाइनेंस कंपनी है, ठीक है ना, बाइनेंस कंपनी है, अगर उसके जो है शेयर कम होते हैं या ज्यादा होते हैं तो ये पब्लिक तरह की कंपनी है जिसका डाटा जो है गवर्नमेंट के पास में है। तो अब जो है बाइनेंस को कोई रिस्क नहीं है, बाइनेंस पे कोई ये नहीं लगा सकता है। जस्ट सेकंड साथियों। सॉरी साथियों, एक 2 लाख का पेमेंट था और ट्रेडर का फोन आ रहा था, इसलिए मुझे उसको जवाब देना कंपलसरी था, दूसरी कॉल होती काट देता। फिलहाल कंफर्म है, ठीक है, ओके। हाँ, एलसी के पास में यहाँ पहला पॉइंट दिया गया, ऑनर का पर्सनल रिस्क कम होता है। दूसरा ऑप्शन दिखा है फ्लेक्सिबल टैक्सेशन, एलएलसी को पास थ्रू टैक्सेशन का फायदा मिलता है, जिसमें प्रॉफिट या लॉसेस डायरेक्टली ऑनर के पर्सनल टैक्स रिटर्न में जाते हैं, और अवॉइडिंग डाउट डबल टैक्सेशन मतलब डबल टैक्सेशन से भी बेनिफिट इनको मिलता है। कम पेपर वर्क जो है, तो यहाँ पर बोलता है कि पार्टनरशिप या मुकब्बल थोड़ी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं लेकिन कारपोरेशन से कम होती हैं, और मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है।
तो ये सारी चीजें आप लोग इसको रीड करिएगा। और मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ, मैं जो बताना चाहता हूँ जिस सेक्टर में हम लोग, यहाँ मैं मैंने पूछा दूसरा सवाल जो है कि देखिए ये छोटी मोटी चीज नहीं, दुनिया की बड़ी कंपनी इसको कर रही है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि टॉप एलएलसी कंपनीज के नाम बताइए, ठीक है ना। 2025 के हिसाब से इन्होंने नाम बताया हुआ है। नंबर 1 का नाम है चिकफिल एलएलसी कंपनी है, दूसरी ये एफसीए है, और ये दोनों एक जो है फास्ट फूड और रेस्टोरेंट पे काम करती है, दूसरी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल के ऊपर काम करती है, और तीसरी कंपनी है बेडबी पार्कर एलएलसी, तो ये रिटेल और आई बियर के ऊपर काम करती है। चौथी कंपनी का नाम दिया है पेटागोनिया एलएलसी, ये आउटडोर और ऐप एरियल पर काम करती है। और पांचवी कंपनी जिसका नाम आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो काम करती है अमेजॉन सर्विस, ठीक है ना। इसका नाम जानते हैं कि नहीं जानते शिबू भाई? जी जी यस सर। यस यस, अमेजॉन सर्विस सब लोग जानते हैं, इंडस्ट्री है ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। डिटेल्स क्या है, अमेजॉन का एक सब डायरेक्ट जो इसके ई कॉमर्स और क्लाउड सर्विस के कुछ हिस्सों के मैनेज करता है। अमेजॉन ग्रुप का टोटल रेवेन्यू 2023 में $574 बिलियन था, ठीक है ना। तो यानी 74 बिलियन डॉलर की कंपनी एलएलसी के ऊपर काम करती है, समझिए ये एलएलसी से रजिस्टर्ड है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है साथियों। तो अब इन सब कंपनियों के बराबर ये मेटाफोर्स जा रहा है, ठीक है ना। जब बड़ा आपका हिसाब किताब होगा तो बड़े लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, बड़ा नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आगे चलते हैं। ये कंपनी और 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पे कंपनी और है, तीनों ने बताया हुआ। इंडिया के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है कौन कौन कंपनी है। ओयो रूम के बारे में बताया है, ये भी एक एलएलसी कंपनी है। बैजू जो पढ़ाती है, ठीक है ना, एक एजुकेशन ई टेस्ट करके जो है काम करती है एजुकेशन सेक्टर में। यहाँ पर दिया गया काफी जो है 2025 के। फिर मेरा लास्ट में सवाल है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद का सवाल है, और जस्ट सेकंड साथियों, कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा आज हंसी मजाक और चुटकुला नहीं कर रहा हूँ, और ये थोड़ा टेक के मामले में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। जस्ट सेकंड। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैंने इससे सवाल किया था इस एआई टूल से, क्या क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के सेक्टर में कोई एलएलसी कंपनी वर्क कर रही है? तो ये कहता क्या है, हाँ, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के सेक्टर में काफी लिमिटेड एलएलसी काम कर रही हैं, ठीक है ना। खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट में, देखिए खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट समझिए बहुत बड़ी जगह है, जो अमेरिका के जितने भी राज्य हैं उन्हें यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है, जहां एलएलसी एक पॉपुलर बिजनेस स्ट्रक्चर है। यहाँ कंपनीज क्रिप्टो करेंसी, एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, टोकनाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस, जैसे मैंने डेफी की बात की, जैसे अलग अलग एरियाज में एक्टिव हैं। नीचे कुछ प्रमुख एलएलसी कंपनी के एग्जांपल हैं जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर में काम कर रही हैं 2025 के हिसाब से, जनरल नॉलेज और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर जो है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए डिटेल है। पहली कंपनी कॉइन बेस, यहाँ निकल कर आया क्या, पहली कंपनी कॉइन बेस ग्लोबल। तो ये बहुत बड़ी कॉइन बेस एक बहुत बड़ी कंपनी, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में हैं तो आप जानते होंगे या आपने सुना होगा, कॉइन बेस एक बहुत बड़ा एक्सचेंजर है, ठीक है ना। डिटेल कॉइन बेस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जो बिटकॉइन, इथेरियम और 350 क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग की सुविधा देता है। ये यूएस में एलएलसी स्ट्रक्चर के तहत ऑपरेट करता है, और 2023 में इसका रेवेन्यू 3.11 बिलियन था। कॉइन बेस 3.11 बिलियन मतलब बहुत होता है, ठीक है ना।
बिलियन का मतलब 1000 मिलियन, समझ रहे हैं, तब जाकर 1 बिलियन बनता है। 1000 मिलियन डॉलर की बात हो रही है, तो 3 बिलियन मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। अभी 2023 में इसका रेवेन्यू इतना था। कॉइन बेस रिटेल और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का मतलब बहुत बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका मतलब वही होता है। इंस्टीट्यूशन मतलब बल्क में जो लोग होते हैं, मतलब 100 मिलियन डॉलर, 1000 मिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, ऐसे जो लोग कहते उन्हें कहते हैं इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उन्हें बोला जाता है। तो ये इतना बड़ा काम करते हैं, ट्रेडिंग, स्टेकिंग और कस्टोडियल सॉल्यूशन। लोकेशन इसका है यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में इसका है। दूसरी कंपनी है फायर ब्लॉक्स LLC, ठीक है ना, ये ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीसरा है, ये भी है डॉर्ग LLC, और ये भी अमेरिका की कंपनी है, ये भी LLC से है जो है। तो क्रिटिकल, पांचवा है फाइनेंस इसका है। और मैंने यही यहीं पर इसका बाइनेंस का भी नाम देखा था कहीं, फिलहाल बाइनेंस भी LLC कंपनी है, इसके बारे में आप फिर से इसको रीड कर लीजिएगा। हाँ, तो फिर इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आता है ब्लॉकचेन में LLC के काम, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, कॉइन बेस और बाइनेंस, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है, देखो बाइनेंस का नाम आ गया। यूएस ऑपरेशन के लिए LLC स्ट्रक्चर जैसे प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग सर्विस देते हैं, ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर और माइनिंग कंपनीज, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, टोकोनॉमिक्स और स्टेबल कॉइन, ये सारा चीज में दिया गया है। इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं? कॉइन डेक्स है, वजीर एक्स है, पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, ब्लॉकचेन की एक बहुत डिसेंट्रलाइज सब कुछ है। LLC का मतलब ये मत समझ लीजिए ना कि इनकी सर्विस सेंट्रलाइज हो गई, नहीं। अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है भाई, आप देखिए पॉलीगॉन क्या है, एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसका कॉइन जो है डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है कि उसके अंदर कोई माइनिंग बढ़ा सकता है या उसको कॉइन को कोई चुरा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह बिटकॉइन काम करता है सेम लाइक वो प्रोजेक्ट काम करता है, वो डिसेंट्रलाइज है। लेकिन जो अगर आपको काम करने की जो अथॉरिटी होती है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है पूरी दुनिया में, अगर आज आप काम करना चाह रहे हो तो आपको लीगल होना पड़ेगा। इसका भी बहुत ज्यादा इसके अंदर स्कैम और बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे थे, तो इसलिए अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं आपके ऊपर बिलीव करें, विश्वास जताएं, बड़ा पैसा आपके ऊपर लगाएं, तो साथियों तभी पॉसिबल है। तो ये आप समझ रहे पिक्चर क्या होने जा रही है, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह ये सब इसी सब में आते हैं मेरे भाई, जब आप हर फॉर्मेलिटीज आपके पास में होती हैं। तो ये मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसे देशों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इन सब चीजों को लेकर चल रही हैं। और ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये अपने मन से नहीं बताई है, पूरी दुनिया का जो नॉलेज है यहाँ पर आपको दिया गया है एक AI टूल के माध्यम से, जो मैं आपको दे पा रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, जो आपके सामने इतनी सारी बातें दुनिया की लाखों किताबों का यहाँ विवरण जो है 2 पन्नों में मिल गया जो साथियों जो है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और बहुत सारी चीजें जो है AI बता रहा है, और अपने आप जो है समझ और ज्ञान के आधार पर जो है आप इसको रिसर्च कर सकते हैं जो है। तो फीलिंग कर सकते हो कि मेरे भाइयों, आप फीलिंग कर पा रहे हो ना कि मेटाफोर्स कहाँ जा रहा है। और मैं तो भाई कल से मैं इसको पढ़ा भी नहीं था, मैं फीलिंग कर पा रहा था कि हम लोगों का एक कैरियर जो बोला जाता था ना, एक बेईमानी था जो है। रियल कैरियर तो मेटाफोर्स में अब बनने जा रहा है हम लोगों का। अरे मैं कहता हूँ यार, कॉइन लॉन्च हो जाए, काम धीरे चले या ना चले, इसी में से धीरे धीरे कमाते खाते रहेंगे। और जो ये प्रोजेक्ट जिस तरह बना रहे हैं, इसको 100 200 500 डॉलर जाने में देर नहीं मेरे भाइयों। तो हम लोग अरबपति खरबपति बनने से इथेरियम में चूक गए, शुरुआत में ही आए थे। इथेरियम हमारे सामने पैदा हुआ है, बिटकॉइन में 12,000 से मैं आया हूँ। और दुनिया के, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ यहाँ, बड़ा गलती हो जाएगी, लेकिन इंडिया में
बाइनेंस के यूजर शायद 1000 यूजर भी नहीं होंगे पूरी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी इंडिया में, जहां इंडिया पूरी नंबर 2 की रैंक रखता है, उस इंडिया के अंदर मैं अपने विश्वास के यहाँ वाह भाई लूटने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि 1000 यूजर नहीं होंगे तब मेरा बाइनेंस का अकाउंट बना था, 2016-17 की बात है, क्रिप्टो में इतना अर्ली था। और उस समय बाइनेंस का रेट क्या बताऊं आपको, $1 भी नहीं था, आधा डॉलर भी नहीं था। और 2-3 सालों तक हम लोगों ने देखा कि वो $5, $6, $4 में घूम रहा था। और लास्ट की मैं बताऊं कि बाइनेंस जब जो है ब्लॉकचेन अपना बनाया है, मेरे पास में 48 BNB कॉइन थे और उसका रेट उस समय $21-22 था। और साला वो 3 साल से $21-22 ही घूम रहा था। कभी $21-22 से वो $6, $8, $10 भी आया था। लेकिन मैं बस वही चीज है कि पता नहीं किस कॉइन में उस समय घुस गया, उसी के बाद में सीधे सीधे वो $100 पहुंचा है। और $100 से मैं पहले फिर जिंदगी में सोचा कि $100 से नीचे आए तो फिर मैं इसको लूं, लेकिन माँ कसम बता रहा हूं तब से $100 क्या, $100 से कभी नीचे आया ही नहीं साथियों जो है वो कॉइन। तो ये सब चीजें आज बाइनेंस ऐसे नहीं हुआ है, वो LLC वगैरह को सब फॉलो करता है, ठीक है ना। उनकी टीम बहुत ही स्ट्रांग है, उनका विजन बहुत स्ट्रांग है। उसने अपना घर बेच करके बिटकॉइंस के अंदर पैसा लगाया था और उसने अपने आप से वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा क्रिप्टो का जो है। आज बाइनेंस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये विजन है। कई बार ऐसे भी हुए, बाइनेंस के साथ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, कम से कम $1000 मिलियन का स्कैम हुआ था, कुकॉइन किसके स्कैम हुआ था। तो जब आप बनते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां भी होती हैं। अगर आप बड़ा करने चलते हैं, हमारे आपकी जिंदगी में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई माइल का लाग रोक नहीं पाएगा। तो मेटाफोर्स साथ में जो है, मान लो 1 मिलियन, 2 मिलियन, $5 मिलियन का स्कैम हुआ भी, लेकिन इतना बड़ा क्रिएटर ये है कि उनकी आंखों में धूल डाल करके जो उन्होंने लिया था उसको जीरो कर दिया, ठीक है ना। अगर साथियों अगर ये नहीं कर पाते, लाडो सर इतना विजनरी नहीं होते, इतना माइंडेड नहीं होते, तो ये सिस्टम एक कोलैप्स हो चुका था। इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं। लेकिन इसका विजन मिशन बहुत बड़ा है। उन्होंने सारी बातें पिछले हफ्ते क्या कहा था हमने आपको सुनाया भी था, आपने पढ़ा भी होगा और आपको महसूस भी हो पा रहा होगा, आप अपने आप से फीलिंग करने पा रहे होंगे। आपकी अंतरात्मा सबसे बड़ा आपका जो है आवाज होती है, ठीक है ना। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। हम लोग झूठ की खेती करते होते तो यहाँ पर कोई सुनने भी नहीं वाला होता जो है, ठीक है ना। लेकिन सबको महसूस है ये चीजें कितनी बड़ी हैं, और जो लोग अनुभवी लोग हैं कहीं ना कहीं उसको जान रहे हैं कि हम लोग मंजिल के कितने नजदीक हैं जो है। तो साथियों हम लोग हो सकता है गहरे जंगल से गुजर रहे होते हैं पानी की तलाश में। बहुत लोगों को चलते चलते थक गए होंगे, कुछ लोग रुक गए होंगे, कुछ लोग हार मान लिए होंगे। लेकिन जो अनुभवी लोग होते हैं वो चिड़ियों की चहचहाहट और पानी की कलकलाहट को देख करके, महसूस करके जान जाते हैं कि पानी हमारे बहुत नजदीक है। हम लोग सिर्फ प्यास बुझाने नहीं जा रहे साथियों, हम लोग नहाने भी जा रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ आप मेटाफोर्स के अंदर सिर्फ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात नहीं है कि एक बार कमा लिए कोई काम हो जाए आपका, नहीं। अगर आप टिके रहे, डटे रहे, तो एक ऐसा खजाना आपको मेटाफोर्स रूपी मिला हुआ है कि इसकी खुशियां लोगों को दिलों में, लोगों तक पहुंचाते रहे आप। तो जितना जब जरूरत हो उतना निकालते रहिए, ठीक है ना। लेकिन गलत ट्रैक पे मत जाइएगा। अगर आपको खजाना मिला है ना तो एक दिन में खाली करने की मत सोचिएगा, क्योंकि उसके खत्म होने के बाद में, क्योंकि जड़ मत काटिएगा ना, फल खाते रहिए। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, फल खाइए। जिस दिन जड़ काटने चले गए ना उस दिन खत्म हो जाएगा। तो अगर आज कॉइन लॉन्च हो रहा, अपना सब कुछ हो रहा है, उसको खाइए, ठीक है ना। लेकिन कमाने के लिए भी दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर खर्चा करने पर उतर गए तो बड़ी बड़ी रियासतें खत्म हो गई हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब लोग इस मंच पे आए और इस तरह ही शोभा इस मंच की बढ़ाते रहिए और विश्वास और अपना समर्थन मेटाफोर्स से वापस मत लीजिए। अब आप बहुत मंजिल के नजदीक हैं और बस आपकी मुट्ठी में एवरीथिंग है, सब कुछ है। और आपने जितना भी निराशा भरी रातें देखी है, जितना भी लोगों ने आपको शिकार बनाया हुआ है एक जो है हंसी का, तो उल्टा पड़ने वाला, सब कुछ दाम उल्टा पड़ने वाला है।
और एक लंबी मुस्कुराहट के साथ में, एक लंबा विजन साथ में हम लोग ऑल टाइम के लिए यहाँ पर हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म की हंसी भी नहीं होगी। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए मुस्कुराते थे, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते रहेंगे। क्योंकि हमारा मतलब कि सिर्फ पैसे से नहीं, सिर्फ पैसा नहीं मेटाफोर्स देने वाला है, हमारा पूरा मान सम्मान और पूरा चेहरे की जो रौनक है, फेस वैल्यू जो है, वो मेटाफोर्स और लाडो सर हमेशा बरकरार रखेंगे साथियों। तो आप यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और मेटाफोर्स में दिलो जान लगा के काम करते रहें। क्योंकि बेस बनाइए साथियों, अब टाइम नहीं है। अब ये टाइम नहीं है कि आप कहीं जाकर गुल्ली डंडा खेल कर आइए और 1 तारीख से हमारा काम अच्छी स्पीड पकड़ने वाला है तो यहाँ भी 15-20 दिन के अंदर आप कुछ बड़ा कर जाओगे, ऐसा नहीं है। गलती 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर होती है। 1 महीने का किया हुआ कोई गलत काम आपको आपको कई सालों के लिए पीछे छोड़ देता है। 1 महीने में आपको गलत कंपनी प्रमोट कर लीजिए, कोई आपका दोस्त हो जो करोड़ों का धंधा दे सकता हो, लेकिन उसका हम कहते हैं 10,000 20,000 भी लॉस हो जाए तो मेटाफोर्स को बताओ ये सोना है, ये हीरा है, ये मोती है। वो साला कुछ नहीं सुनेगा, कहेगा भैया लेकर चले जाओ, एक मोती हीरा ये दिए थे, अब इसको हजम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना। और यहीं पर अगर आपने उसको गलत जगह पर जाने से रोक दिया, ठीक है ना, उसको 1,000 2,000 5,000 की ताकत बता दिया, $1,000 मान लो क्लासिक में आ गया, शिबू सर ने बहुत अच्छा प्लान दिया, आपको बहुत शुक्रिया है। तो आने वाले समय के अंदर 4,000 का कॉइन के अंदर रखवा दिया, भाई चलो डाई रख लो, जैसे कॉइन आती है आप ले लीजिएगा। क्योंकि चांस यही रहेगा कि जिस तरह से सिस्टम बना रहा है, कॉइन का रेट गिरने वाला नहीं है, कॉइन का रेट अप ट्रेंड में रहेगा। क्योंकि गिरता तब, ये सारी जो व्यवस्था जो बताई जा रही ना, ये आपके पास में 10 तक इतनी व्यवस्था मिल जाने वाली है कि जो आपका माइंड है, दिमाग है, ये नीचे जिसको बेचने का है ना, चेंज हो जाएगा। लिख लीजिए इस चीज को, लेकिन चेंज मत करिएगा, आप समय के साथ में कमाइए और निकालिए, दोनों भी करिए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकालिए मत, लेकिन कमाने के लिए एक देखो, वो तो रखा हुआ आपका धन, वो तो आज ही एक दिन में निकाल दो, खत्म कर दो, आप अपना अकाउंट बेच दो किसी को, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक एक करके एक कारवा, एक मिशन और एक नेटवर्क बनाते रहे तो ये नेटवर्क आपको, वो तो आपका पैसा पड़ा रहेगा आपको, लेकिन डेली खाने को देता रहेगा। ठीक है ना। एक बंदा आपको 1 लाख रुपए डेली से दे सकता है, 50,000 डेली दे सकता है, 10,000 डेली से दे सकता है, 1,000 डेली दे सकता है। तो इसलिए कम से कम 10 लोगों को ऐसे बनाओ। और हाँ, यहाँ पर आपके फेस वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग समझ लीजिए या क्रिप्टो का कोई सिस्टम समझ लीजिए, मैंने लोगों को अपने लोगों को जिनको मैं चाहता हूँ आगे बढ़े, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको मैंने बिटकॉइन भी नहीं बताया, लेकिन मेटापोज जरूर बताया हूँ। मेटापोज बताने का भी रीजन ये है कि कोई आदमी फ्री में किसी को राजा नहीं बनाना चाहता है। आप राजा बनो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं, दुनिया का उसूल है, रूल है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कॉइन बहुत जल्दी से प्रमोट होते हैं, लेकिन इसकी एक बैड चांस ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई क्रिएटर नहीं आ पाया है जिसके पास में कितना बड़ा विजन हो और जो रियल में इस चीज का मिस्त्री हो, डेवलपर हो। डेवलपर नहीं होते हैं लोग, नेटवर्कर जो नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्किंग करते हैं वही क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक हल्के प्रोजेक्टर से जाते हैं, उसका एक स्टोरी लिखवा लेते हैं और 2-5 लाख रुपए से काम शुरू हो जाता है। और फिर उनके पास विजन ना होने के कारण जो है, जब तक पैसा आता है तो देते हैं लोगों को, आना बंद 2-4-6 महीने बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजें, बहुत लोगों के पास बहुत क्वाइन है लेकिन उसकी वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन मेटाफोर्स पास में क्वाइन भी है, उसकी वैल्यूएशन है, लिक्विडिटी भी उनके पास में है और विजन भी है, छोटा मोटा विजन नहीं है। आज हमको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक जो है लिखा पढ़ी की भाषा में बात करिए, जो ऑफिशियली हमको मेटापोस्ट ने वहां पर खड़ा कर दिया। और बहुत जल्द जो लोग आप लोग सोचते हैं, ठीक है ना, आपकी जुबान जो है आपके अंदर ही रह जाएगी, मेटापोस्ट उसको करके दे देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू एडविन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय मेटापोस्ट। हाँ, आप होस्ट हैं जो है। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कुछ आज ये हमारे मतलब की बात है कि मुझे आज बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जैसे एलएलसी के बारे में। बहुत सारे आपने दिल खोल कर, आपने पूरा पेज ओपन करके हम सभी को बताया।
बहुत ही अच्छा लगा सर। और यही जानकारी हमें और हौसला अफजाई और आगे बढ़ने का मौका दे रही है कि अभी तक जितने भी कुछ निराश थे, मगर आपकी इन बातों से हमें और ताकत मिली है, एनर्जी मिल चुकी है कि ये मेटाफोर है, तब है मेटाफोर्स में जो आज हमें आगे लेकर जाएगा और हमें बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर देने वाला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहब, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से शिबू सर को, बहुत ही शानदार प्लान दिया। शायद थोड़ा सा माइक आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, आवाज कम आ रही थी, बाकी बहुत ही जबरदस्त प्लान आपने दिया सर। और एक थैंक यू लीडर को सर। मैं और सुनना चाहूंगा थोड़ा सा उनको। 18 साल की जवान है, मिस्टर कमल देव यादव सर को, उसके बाद मैं किसी को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज जो है। अच्छा, ड्रीमर राम सुरेश, ठीक सर, मैं आपको ले लूंगा। कमल देव यादव को सर 2 मिनट उनको सुनता हूँ, फीडबैक आज की मीटिंग का। और थोड़ा सा उनको सुनता हूँ तो बड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ सारे लोग, और बड़ा जबरदस्त सर का जो है डायलॉग सुन करके कुछ चीजें नहीं याद आ जाती हैं। तो मिस्टर कमल देव यादव सर, आपका माइक अनम्यूट है। ग्रेट लीडर सर, 16 साल के जवान। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जो इतने बड़े मंच पर सर बोलने का सुअवसर दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रिजेश सर को। ऊर्जा की खान आज इन्होंने सर भर दिया। सर ने बताया है कि 50 साल के अंदर इंजॉय करिए। कितने खुशनसीब हैं सर आप लोग कि 50 साल के अंदर इंजॉय करना है। और उससे खुशनसीब तो मित्रों मैं हूं, 67 साल प्लस। मुझे भी इंजॉय करना है। और कितना खुशनसीब मैं हूं कि आप जैसे साथी हमारे हैं, आप जैसे गुरु हमारे हैं, जो हमारे जैसे व्यक्ति को सिखा करके आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। एलएलसी का मतलब सर ने क्या बताया, उम्मीदों से कई गुना बेहतर। शरीर के एक एक कण से ऊर्जा निकल रही है मेरे मित्रों। बस जरूरत है काम करने की। काम करिए, आगे बढ़िए। हर मर्ज की केवल एक दवा है, गो टू वर्क, गो टू वर्क, गो टू वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू जो इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। कोट कोट नमन करता हूं। ओवर टू यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। आपको देख करके सर आग लग गई। वही एक डायलॉग होता था, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, हमारे बीच में ड्रीमर राम सुरेश वर्मा सर हैं। आपका कोई सवाल है या आप मीटिंग का फीडबैक देना चाहते हैं? आपका हैंड था, आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। ड्रीमर राम सुरेश वर्मा सर, चलिए, आप शायद किसी वजह से कंफर्ट में नहीं है। राजन सरकार सर, आपका माइक अनम्यूट है। यस सर, गुड हाँ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका वीडियो ऑफ है गुरुजी, ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने मेंटर ब्रिजेश सर जी का, कि वो आते हैं तो वो खोई ही सोई शक्तियों को जगा के जाते हैं और असल में जगा के जाते हैं। और साथ साथ मौर्य जी का भी, मनोज कुमार मौर्य जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ साथ बहुत बड़ी ऊर्जा बहुत कम शब्दों में कमल देव यादव जी ने भी दी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब आपका आभार व्यक्त करता हूँ संचालन के लिए। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि समय कम है, और ऐसे में बस केवल 2 लाइन कह के मैं भी अपनी बात रखूंगा। और बस केवल यह है कि यह इस बिजनेस पर जो टिका है वही व्यक्ति जो है
इनकी बहुत सारी चीजों को दूसरों तक पहुंचा पाया है। जो टिका है वही पहुंचा पाया, जो टिका नहीं है वो दूसरों को पहुंचा कहाँ पाया है। और शायद वही लोग जो टिके हैं वो आज भी मतलब मेटाफोर्स, होलीवर्स, मेटावेल और LLC या पूरे प्रोजेक्ट की मतलब जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचा पाने में सक्षम है। एक बात मैं बहुत कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मेरी आवाज मिल रही है? जी सर कंटिन्यू, बहुत अच्छा। आप जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे उतना ही ज्यादा आपका बड़ा बिजनेस होगा और उतने ही ज्यादा पैसा रूपी ईश्वर का दर्शन भी कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको काम क्या करना है कि देखिए, लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। लोग, जनता आपकी कहानी सुनना चाहती है। अगर कहानी सुनाने लायक आप बन गए ना तो बहुत बड़े लीडर हो गए सर जी, बहुत बड़े पैसे वाले हो गए। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री थोड़ा बना हुआ है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बना हुआ है। चाय बेचने वाला चाय बेचने की बात करके प्रधानमंत्री बन गया। क्या बात है सर, जबरदस्त जबरदस्त, गजब। चाय बेचने की कला को उसने बता बता करके जो है वो प्रधानमंत्री बन गया। अमेरिका का राष्ट्रपति काला एक था, वो जिसका नाम था बराक ओबामा। काला काला काले में वो आता था और वो राष्ट्रपति बन गया। वो काला आदमी राष्ट्रपति नहीं बना, वो अपने काला होने को बेच बेच करके जो है वो राष्ट्रपति बन गया। जंगल का राजा शेर नहीं होता है। जंगल का राजा शेर होता नहीं है। उसने दहाड़ लगाई कि हमने उसको राजा बना दिया। हेलो जी सर जंगल का, कंटिन्यू। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जंगल का राजा शेर नहीं होता है। बस केवल एक उसने दहाड़ लगाई और हमने उसको जंगल का राजा बना दिया। आप अपनी भी कहानी बेच बेच करके चाहे तो बहुत कुछ बन सकते हैं और अगर चाहें तो न बेच करके आप अपने घर बैठ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम दूंगा। जय मेटाफोर्स, जय होलीवर्स। और आपको देखते वैसे ही खुश हो जाते हैं हम। शुक्रिया बाकी सर, सारे लव यू सो गुरु को मच। मेरा प्रणाम। हाँ सर, एक्चुअली मैं कुछ दिन से बहुत परेशान, मेरे एक दोस्त है वो, मैं जिस तरह बताना चाह रहा था, वो बहुत मुझे परेशान करता है। अरे उसने उसका 400-500 कॉइन है तो मुझे रोज कहता है ये भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। पिछले 4-5 महीने से वो मुझे बहुत परेशान करता है। परसों भी वो मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको छोटी सी बात कह दी, मैं देख दोस्त, मेटाफोर्स हो गया बंद। ना तो उसको साइट खुल रहा है, ना तो उसे कॉइन शो हो रहा है, ना तो कुछ। अब तू क्या कहेगा बता। मारना है तो मार ले, गाली दे दे गाली दे दे। साइड तो हो गई बंद, मेरा भी लाखों डूब गया। तो भाई साहब वो माथा पकड़ के बैठ गए। मतलब कुछ नहीं तो 1-1.5 घंटे उसको फील्ड में बैठा मैं। मैंने कहा मैं चला, हाँ तू घर जा। बंदा 4 दिन में मुझे शक्ल नहीं दिखाया, और ना तो मुझे ये बोला कि अब तेरा मेटर क्या हो रहा है। वरना सुबह आए शाम आए तो मुझे एक ही बात से प्रश्न करता था। हमें पता है कि मेटावर्स ठीक है, अच्छा है, आप इसको 10 तरीके से सरप्राइज दूंगा, तब जाके बंदा वो होगा। तो सर भाई वाकई बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन बस भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी से हमारे परेशानी हटे और सबको अपना अपना मुकद्दर नसीब का मिल जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। ग्रेट, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय मेटाफोर, जय मेटाफोर, जय होलीवर्स।